तो जिनको नहीं पता है उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि साइट्स हम डायनामिक यूजिंग डॉम मैनिपुलेशन करते हैं। डॉम बेसिकली एक ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द होल HTML पेज, ठीक है। डायग्राम छोड़ो, ठीक है। तो हम उसके अंदर नोड्स को चेंज करके, उनके एट्रीब्यूट्स को चेंज करके डायनामिकली साइट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हम पहले मैनुअली कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने लर्निंग के लिए कैसे स्टेट मैनेजमेंट करते हैं मैनुअली सीखा था, ठीक है। अब हम मूव करेंगे कैसे JS फ्रेमवर्क्स करते हैं, जो कि ये पूरे पार्ट को अब्स्ट्रैक्ट अवे कर देते हैं। तो एक सिंपलर बेसिकली एक्सपीरियंस आई वुड से, ए सिंपलर कोड फॉर द डेवलपर, ठीक है। अब हाँ, उससे पहले तुम्हें कौन से JS फ्रेमवर्क्स पता है, बस ऐसी अगर कहीं सुना हो, सुना कहीं? एक भी नहीं सुना? ठीक है। तो फिर हम बेसिकली यहाँ पे हम स्वेल्ट यूज़ करेंगे। स्वेल्ट का रीज़न ये है कि बिकॉज जैसे एक जो अभी सभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है रिएक्ट, ठीक है। ये नाम सुना कहीं? सुना है ना, यही JS फ्रेमवर्क है, इस पर बोलना था तुम्हें, ठीक है। तो जैसे रिएक्ट करके होता है, भले ही वो पॉपुलर है फिर भी हम यहाँ पे स्वेल्ट करेंगे। वाई? बिकॉज इन एवरी एस्पेक्ट लाइक इवन लर्निंग कर्व एंड इन परफॉर्मेंस बेसिस स्वेल्ट इज़ बेटर देन रिएक्ट, ठीक है। इसके कुछ बेंचमार्क्स भी लाया हुए साथ में। नेट नहीं चल रहा क्या? Which frameworks? None. React. दिख रहा है? इसके अंदर अभी ये जो कंपैरिजन मैंने खोला है दैट इज बिटवीन vanilla.js, यानी कि जो हम खुद डॉम एनिमेशन लिख रहे थे अपना कोड, स्वेल्ट जो कि हम करने वाले हैं, रिएक्ट जो कि पॉपुलर है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे रीडेबल ही अब आया रीडेबल, हाँ यही बैठ के समझाता हूँ। तो इसके अंदर मैट्रिक्स में देखोगे लेफ्ट मोस्ट में लिखा है कि हमने क्या करा, यानी 1000 रोज़ क्रिएट करी, 1000 रोज़ अपडेट करी, पार्शियल अपडेट करा, सेलेक्ट करा एंड अलग अलग ऐसे मैट्रिक्स हैं। उसमें ध्यान से देखोगे तुम तो हर केस में रिएक्ट इज़ वर्स्ट आउट ऑफ द 3। रेड मीन्स वर्स्ट, ग्रीन मीन्स बेस्ट। तो रो वाइज देखो हमेशा सबसे ज़्यादा ख़राब कौन है? रिएक्ट। थ्रू आउट एंड थ्रू आउट हमेशा सबसे ज़्यादा लाल रिएक्ट ही है। तो इस वजह से हम स्वेल्ट यूज़ करेंगे। अब वो देखो कि vanilla.js एंड स्वेल्ट में इन मोस्ट केसेस बहुत कम डिफरेंस है। तो मतलब कि हमें स्टेट मैनेजमेंट की एब्स्ट्रैक्शन भी मिल रही है एंड उसका कोई भी परफॉर्मेंस हिट नहीं मिल रहा है। इस वजह से हम स्वेल्ट यूज़ करेंगे। अब कब ऐसा केस बनता है कि हमें रिएक्ट यूज़ करना चाहिए और स्वेल्ट, इवन दो उसकी परफॉर्मेंस ख़राब है? कोई लाइब्रेरी है जो तुम्हें रिएक्ट की यूज़ करनी है जो रिएक्ट में सपोर्टेड है बट स्वेल्ट में नहीं है, सिर्फ यही एक यूज़ केस होना चाहिए तुम्हारे लिए, और कोई यूज़ केस नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए रिएक्ट यूज़ करने के लिए। बाकी रीज़न स्वेल्ट इज़ फास्टर इज़ कंपाइलर्स पता है तुम्हें? कंपाइलर्स पता है ना? तो बेसिकली रिएक्ट जो है वो कंपाइल्ड कोड नहीं है, सॉर्ट ऑफ इंटरप्रेटेड बोल सकते हैं। बट जो स्वेल्ट है वो तुम्हारे कोड को कंपाइल कर देता है इनटू मिनीफाइड भी नहीं बोलेंगे, बस डायरेक्टली JS के अंदर कर देते हैं कंपाइल।
इस वजह से वो ऑलवेज फास्टर होएगा देन रिएक्ट। रिएक्ट में भी काम चल रहा है कंपाइलर ऐड करने का, बट लेट्स सी कब होएगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले सेटअप करते हैं, ये तुम साथ में करते रहना, ठीक है। जैसे जैसे बोल रहा हूँ मैं, हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे स्वेल्ट के अंदर, दैट इज़ व्हाट वी आर गोना डू। एक कोई फोल्डर बना लो कोई, जिसके अंदर तुम अपना सारा काम करोगे। आज कौन सा सेशन है? सेशन 4। एक फोल्डर बना के उसमें VS कोड खोल लो। बना लिया फोल्डर वगैरह, ठीक है। उससे पहले तुम्हारा लैपटॉप में Node.js इंस्टॉल्ड है? कर लो, Node.js इंस्टॉल कर लो। दिस थिंग, बाय द वे जो भी न्यू है तुम तीनों में, वो मतलब कहीं पे भी डाउट हो उसी टाइम पे मेरे को ब्रेक करके पूछ लेना, बिकॉज मेरे को नहीं पता कि तुम्हें कितना नहीं आता, ठीक है। तुम सवाल पूछोगे तो ही मैं बता पाऊँगा। हाँ, बस पॉपुलैरिटी, और कोई रीज़न नहीं, क्योंकि उसका मार्केट शेयर ज़्यादा है इसलिए उसका मार्केट शेयर ज़्यादा है, यही रीज़न है सर। कि जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स बनते हैं, देख क्या होता है कि जैसे अभी रिएक्ट स्टार्टअप्स में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। मतलब जैसे मेरे वाले में तो नहीं हुआ, ठीक है, बट जो स्टार्टअप जिसके अंदर इतनी नॉलेज है नहीं आई गेस, या फिर आई वोंट से नॉलेज, बट बेसिकली उनका ये कि अगर उनको टैलेंट ढूंढना है तो अभी बात ये हो गई है, क्योंकि जो मर्न स्टैक तुमने सुना होगा वो इतना फेमस हो गया, उसके अंदर जो आर है वो रिएक्ट है। तो अब ये हुआ कि द टैलेंट पूल ऑफ रिएक्ट बहुत बड़ा हो गया, तो उनको हायरिंग के लिए ईजी हो जाता है, इसलिए वो कभी कभार रिएक्ट यूज़ कर लेते हैं, बट नॉट नेसेसरी। बहुत अलग अलग ऐप, और जैसे एप्पल के जितने भी आई थिंक साइट्स वगैरह सब स्वेल्ट में है, वो रिएक्ट में नहीं है। एप्पल म्यूज़िक एंड एप्पल स्टोर, ये दो स्वेल्ट में जितना मेरे को पता है, और एक कोई वॉच कंपनी है उसका भी स्वेल्ट में। बाकी जो बड़ी कंपनीज हैं आई थिंक वो अभी भी एंगुलर पे हैं, ये भी एक पुराना फ्रेमवर्क है, और या फिर उनके कोई प्रोप्राइटरी भी हो सकता है। बट हमने बिकॉज क्योंकि इसीलिए डॉम मैनिपुलेशन वाला सेशन इसीलिए था ताकि तुम ये सीख जाओ कि सारे फ्रेमवर्क्स ही कैसे काम करते हैं, तब क्योंकि तुम्हें वो आ गया है। अब तुम्हें ये दिक्कत नहीं होगी कि अगर कभी फ्रेमवर्क स्विच करना हो, कॉन्सेप्ट फंडामेंटल सेम ही रहेंगे, बस वही होगा लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा, एक हफ्ते में पिकअप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कर लिया Node.js इंस्टॉल सबने? कर लिया राठौड़? कर लिया तेजी? ठीक है, तो फिर अगर इंस्टॉल कर लिया है तो अपने टर्मिनल में जाके लिखना है npx sv create और अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना जो भी तुम्हें देना है, ठीक है।
npx sv create, और मुझे क्या डालना है, rise 4 could not determine executable to run. मैंने इंस्टॉल नहीं कर रखा क्या, let me see. तुम्हारा रन हुआ? Not determine executable to get from then. pnpm में क्या हो गया? फक, मैंने 2 दिन पहले फक 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 मैंने 2 दिन पहले कुछ तो अपडेट करा है, इस वजह से हो रहा है। हाँ, अब आगे सही से। तो ये आया npx npx sv create लिखने से आया। इतने तक पहुंच जाओ कि ये ऑप्शन आ जाना चाहिए।
मैं सही करूँगा। ठीक है, यहाँ आने दो। ठीक है, यहाँ पे स्वेल्ट किट मिनिमल सेलेक्ट कर लो। उसके बाद यस यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट सिंटैक्स, आगे ये सब स्किप, इसमें से कुछ नहीं करना अभी, इसमें से npm एंड हाँ फिर आगे काम हो जाएगा। ठीक है, तब तक ये स्टेप्स कर लो। ओके, सारा काम हो गया। ठीक है, तो अपना फाइल स्ट्रक्चर खोल के देखो। क्या लगता है क्या फोल्डर क्या करता है? गेस करो, डॉट स्वेल्ट किट क्या करता है? बोल लो कुछ है, कुछ तो बोल लो। हाँ,
चलो, डॉट वी एस कोड क्या करता है ये तो पता होगा, ये तो पता होगा, ये भी नहीं पता, छोड़ो, वैसे मैटर नहीं करता। इसको ऐसे एक्सटेंशन जाए, नोड मॉड्यूल्स, ये तो इम्पोर्टेंट है। जो अभी हमने ये जो रन करा ऊपर एन पी एक्स एस वी वाला, उसके अंदर जो पैकेज मैनेजर वाला से सवाल पूछा था, तो पैकेज मैनेजर बेसिकली जितनी हमारी डिपेंडेंसीज है वो डाउनलोड करके नोड मॉड्यूल्स में डालता है। तो उसमें अगर खोल के देखोगे तो जितनी भी डिपेंडेंसीज तुम यूज़ करते हो वो सारी यहाँ पे हैं, ठीक है। एनीवेज, एस आर सी क्या होगा? यस यस यस, करेक्ट। सोर्स है, ठीक है। स्टैटिक क्या होगा? स्टैटिक क्या होगा? स्टैटिक क्या होगा? यस मारो राठौड़, बता क्या होगा स्टैटिक में? स्टैटिक में क्या? हमें तो ध्यान दे ले, स्टैटिक में क्या होगा? यस मारो ऐसी। अरे गैस मारने को बोल रहा हूँ, गलत भी गैस मार सकते हो। हम्म, वो ठीक है, बट स्टैटिक में क्या क्या लगता है क्या होगा? सॉर्ट ऑफ, ठीक है। स्टार्टिंग में वो रहता है वो एलिमेंट्स जो बेसिकली कभी भी चेंज नहीं होंगे क्योंकि वो स्टैटिक है, बस यही है, ठीक है। बाकी नीचे का डॉट गेट इग्नोर नहीं ना, ना। इसके अंदर तुम्हारे यहाँ पे स्क्रिप्ट्स रहती हैं जो कि तुम npm से रन कर सकते हो, जो कि हम यूज़ करेंगे अभी। और ये जो तुम्हारी डिपेंडेंसीज हैं जो कि यहाँ पे इंस्टॉल हुई हैं वो लिखी हुई हैं, ठीक है। आगे फिर स्वेल्ट कॉन्फ़िग नॉट नीडेड राइट नाउ, वेट कॉन्फ़िग नॉट नीडेड राइट नाउ, ठीक है। फिर सीधा बनाते ही हैं प्रोग्राम इससे एडिटर, ये हो गया। याद है डॉम मैनिपुलेशन वाले दिन काउंटर बनाया था, अब हम वही स्वेल्ट पे बनाएंगे, ठीक है। काउंटर तुम तीनों को पता नहीं है, तनिष्का एक बार इन्हें दिखा दे वो जो बनाया था हमने। तब तक बाकी लोग, क्या लगता है लिब में क्या होगा? गलत, लाइब्रेरीज नहीं। और क्या लगता है? लिब में लाइब्रेरीज नहीं है, बहुत अजीब बात है, ठीक है। क्या लगता है? क्योंकि लाइब्रेरीज तो उधर हो गई नोड मॉड्यूल्स में। क्या लगता है? क्या लगता है? क्या लगता है? बेसिकली लिब में हम शेयर्ड मतलब कंपोनेंट्स रखते हैं। कंपोनेंट क्या होता है? जो रीयूजेबल कोड रहता है, एक बार इसे यहाँ पे बना दिया फिर उसे बार बार यूज़ करते हैं अलग अलग जगहों पे, ठीक है। फिर रूट्स के अंदर बेसिकली यूआरएल तो पता है ना सबको, लिंक सबको पता है ना। तो उसके अंदर होस्ट पार्ट रहता है, फिर स्लैश करके आगे कुछ 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 कुछ। तो जो स्लैश के बाद है वो हम रूट्स के अंदर डिफाइन करते हैं। स्वेल्ट में ऐसा होता है कि यहाँ से ही हम लिखते हैं, रूट से चालू होता है वो स्लैश, तो अभी जो प्लस पेज डॉट स्वेल्ट होगा दैट वुड बी जो स्लैश पे लोड होएगा होस्ट डॉट स्लैश पे, यानी कि अगर हमने लैपटॉप पे रन करूँगा तो लोकल होस्ट स्लैश पे, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं कोई फोल्डर बनाऊँगा विच इज़ सम एग्जाम्पल, और फिर इसके अंदर अगर मैं पेज डॉट स्वेल्ट करूँगा तो ये वाली लोड होएगी जब मैं स्लैश एग्जाम्पल पे जाऊँगा,
ठीक है, ऐसे इसमें राउटिंग हैंडल होती है। अब आगे काउंटर बिल्ड करते हैं, ये तो भाड़ में जाए। ठीक है, इसमें एक बेनिफिट ये है, जो भी HTML का बॉयलर प्लेट है तुम्हें वो नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, सीधे इसका सिंटैक्स खोलते हैं। Tutorials। सब वो खोल लो, प्लस पेज डॉट फील्ड सोर्स के अंदर राउट्स में जा गया। खोल लिया। ठीक है, ये तो काउंटर से पहले हेलो वर्ल्ड ही कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो HTML, उसके आसपास का लिखना नहीं पड़ता है। इसके अंदर जो भी होता है वो सब बॉडी के अंदर एम्बेड हो जाता है, तो मेरे को हेड वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बॉडी वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना HTML, डायरेक्टली कोड लिखो। ठीक है, तो हेलो, और फिर इसको रन करने के लिए npm run dev open आधा।
स्टेट काउंटर वाला जो ऐप था उसमें स्टेट क्या थी? वो स्टेट थी, ठीक है। तो एक बारी वो वाला कोड भी खोल के दिखा देता हूँ, कहाँ पे था वो। इसमें आया। नहीं, छोड़ो छोड़ो। Anyways, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे हम स्टेट डिफाइन कैसे करते थे मैनुअल डॉम मैनिपुलेशन में? बताओ यार, याद नहीं क्या? एक वेरिएबल बना देते थे, फिर उसको ही रीड और अपडेट करते थे। यहाँ पे क्योंकि हमें उसका उससे जो भी रिलेटेड काम करना है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, पिछली बार हमने सब मैनुअली लिखा था, तो इसके अंदर हम स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे लेट, वैल्यू लिख देता हूँ, वैल्यू स्टेट, डॉलर स्टेट करके लिखना होगा, तो ये एक स्टेट डिफाइन हो जाएगी। अब स्वेल्ट क्या करेगा, जब भी ये स्टेट चेंज होएगी इस पर जो भी एलिमेंट्स या वेरिएबल्स डिपेंड करते होंगे उनको रिकैलकुलेट कर देगा अपने आप से, हमें उसका कोई कोड लिखना ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर मुझे ये डिस्प्ले करना है कोई भी वेरिएबल, तो मैं ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू लिख दूंगा। तो अब यहाँ पे जो भी ये वेरिएबल का नाम वैल्यू लिखा, ठीक है, जो भी वैल्यू की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एक बार ये लिखो फिर देखो तुम्हारे क्रोम में आ जाना चाहिए। आ गया? थोड़ा आ गया अभिनव, आ गया क्या हुआ? स्टेट लिखा, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें काउंटर में ये करना था कि क्लिक करने पे वैल्यू चेंज करनी थी, राइट। तो फिर अब एक बटन बनाएंगे, ठीक है, बटन बना लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जब भी ये बटन क्लिक हुए वैल्यू को इंक्रीज़ करना है हमें, ठीक है। तो हम यहीं पे ही इसका एक एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक एक्सेप्ट्स अ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लैम्डा फंक्शन यूज़ करेंगे,
और लिख देंगे सीधा वैल्यू बस बस। लैम्डा फंक्शन पता है बेसिकली अगर मेरे को एक फंक्शन बनाना है बिना नाम के तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। इतना लिखा लिख दिया इतना राठौड़। जो है तो वह वेबसाइट खोलोगे जो कि अपने आप ऑटोमेटिकली रीलोड हो गई होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट क्लिक करोगे तो इंक्रीमेंट हो रहा है। हमें कुछ भी मैनुअल डाउन मैनिपुलेशन लिखनी नहीं पड़ी जो कि पिछली बार हमने लिखी थी विच वॉज समथिंग लाइक दिस। हाँ दिख रहा है। आज जो हमें पहले ये अपडेट फंक्शन वगैरह लिखने पड़े थे चेंज करने के लिए हमें खुद का हैंडलर वगैरह ऐड करना पड़ा था, गेट करना पड़ा था एलिमेंट को। अब ये सब कोई करने की नीड नहीं है, बस इतने से ही हमारा काउंटर बन गया है। ठीक है तो तुम्हें इवेंट हैंडलर आ गया, स्टेट आ गई। इसके बाद वाला टास्क मैंने कौन सा दिया था इसके जस्ट बाद? हाँ फिबोनाची काउंटर। हाँ फिबोनाची काउंटर बना लो अभी फिर। जो नहीं आए उनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या था टास्क, वो ये था कि ये साइट है, ठीक है, यहाँ पे एक बटन है और यहाँ पे एक आउटपुट है ऐसे एफ ऑफ और एक नंबर है एन और यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू है वो आनी चाहिए। ये फंक्शन है फिबोनाची, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एन जाएगा उसका nth फिबोनाची नंबर यहाँ पे आना चाहिए। और बेसिकली यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे हम, जैसे जैसे हम बटन क्लिक करते जा रहे हैं वो एन इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे अगर पहली बार दिखाएंगे हम सबसे पहली बार वो दिखेगा समथिंग लाइक ऐसे, फिर मैं बटन क्लिक करूँगा तो वो दिखेगा ऐसे क्योंकि 0th नंबर 0 होता है। फिर मैं फिर से बटन क्लिक करूँगा तो वो शो करेगा ये, ऐसा बनाना है हमें, ठीक है। तो ट्राई करो। इसके अंदर स्टेट क्या होंगी? एन होगी ना, हाँ वैल्यू एन हमारी स्टेट होगी, ठीक है। बनाने की कोशिश करो। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। जो अपना नॉर्मल HTML का स्क्रिप्ट टैग होता है ना, HTML का स्क्रिप्ट टैग होता है ये वैसा ही है, तो इसके अंदर फंक्शन डिफाइन कर सकता है। Let me make sure.
जाके ये वाली डॉक्यूमेंटेशन खोल लो, स्वेल डॉट डेव पे डॉलर डिराइव्ड, इससे आसान हो जाएगा काम तुम्हारा। मैं भी खोल के इसको रीड करेगा, अगर तुम्हें समझ आ गया ये तो आप समझ लीजिए।
सेवन बैटरी पावर वाला करा गया। तेजस्वी उन्हें डायरेक्ट आंसर मत बताइए। डायरेक्ट आंसर नहीं बताना। फंक्शन वाला लेट मी चेक, क्योंकि मैं भी करता नहीं हूँ। ठीक है, कर रहा है यार काम तेजी तेजी। ऐसे डालना है, ब्रैकेट्स नहीं डालने, फंक्शन को डायरेक्टली बस उसका नाम लिखना होगा। हुआ या समझ नहीं आ रहा वही बोल दो। समझे? अगर फंक्शन डालना तो ऐसे डाल सकते
आता हूँ, बाकी तेरा वाला मेथड भी सही है। हो गया डिराइव वाले से लेट एन जो स्टेट, ठीक है, ये जो मेरे को वैल्यू डिस्प्ले करनी है, ठीक है, इसको लिख दिया डिराइव बाय, अब इसके अंदर डिफाइन करना है कोई फंक्शन। तो अब मैं फिबोनाची कैलकुलेट कैसे करूं फॉर एन, एक ए वेरिएबल, बी वेरिएबल और एक सी वेरिएबल, यही लगता है हमें फिबोनाची कैलकुलेट करने के लिए। तो फॉर आई इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू ए प्लस बी, बी इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू बी। सही लिखा है? नहीं, गलत है, ये होता है ना। और यहाँ पे बटन अनक्लिक एंड प्लस इंक्रीमेंट h1 display this works। इसके अंदर ये करा कि जो ये स्टेट है वो यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है, तो व्हाट्स वेल्डर इज कोई भी डिराइव्ड बाय या डिराइव के अंदर इस फंक्शन में कोई भी एक ऐसा वेरिएबल यूज हो रहा है जो स्टेट है, ठीक है, और अगर वो चेंज हो जाता है तो फिर ये पूरा फंक्शन फिर से रन होगा, और पूरे फंक्शन में जो भी मैंने एंड में रिटर्न करा वो इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने बटन ऑन क्लिक करा n प्लस प्लस हुआ, इसकी वैल्यू चेंज हुई, यानी यहाँ की वैल्यू चेंज हुई, ये फंक्शन पूरा रन हुआ, तो ये फिबोनाची कैलकुलेट हुआ, फिर फिबोनाची का जो भी रिजल्ट आया वो मैंने रिटर्न करा, डिस्प्ले में वो सेट हुआ और फिर वो लगता है, ठीक है, ये पूरा होगा। आया समझ? और क्या करना है? इसके बाद वाला टास्क क्या था? फिजिसी? इसके बाद वाला टास्क क्या था? सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट ना, हाँ वो तो इसी से ही होएगा। हाँ वही बना लो, काम करो, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट बना लो, वो तो बिल्कुल डिट्टो ऐसी है। जिनको नहीं पता उनके लिए सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाले में, या फिर एक काम करता हूँ, मेरे पास बना पड़ा हुआ है क्या? नहीं, बना हुआ तो नहीं है, ठीक है। जिनको नहीं पता, अभी एक ऐसा बनाना है कि ये साइट है, यहाँ पे एक इनपुट है, और इनपुट होगा हमारा इन सेल्सियस, और यहाँ पे इसका आउटपुट एक नीचे आना चाहिए कि कितने फ़ारेनहाइट में ये है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू और फिर यहाँ पे उसकी फ़ारेनहाइट वैल्यू आनी चाहिए। इसके लिए तुम व्हाट यू कैन डू इज़, जो सेल्सियस वैल्यू होगी वो लेने के लिए तुम ये चीज़ें कर सकते हो। इनपुट में पहले आता है नंबर, और यहाँ पे बाइंड, आई थिंक ऐसे ही था, नहीं मेरे को भी नहीं याद। बाइंड वैल्यू, ओके, बाइंड वैल्यू एंड then Celsius, yes। सुनो, ताकि तुम्हें इसकी वैल्यू जब भी चेंज होगी तो ये चेंज हो जाएगा, जब जो ये इनपुट है हमारा, इसकी वैल्यू जब भी चेंज होगी तो सेल्सियस अपना चेंज हो जाएगा, और जब भी ये चेंज होगा तो इनपुट के अंदर की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये बाइंड वैल्यू से ही होगा, एक टू बाइंडिंग हो जाती है, तो हमें खुद अपडेट हो जाएगा,
सो बेसिकली आई वाज टेलिंग अबाउट रूट्स ना स्लैश URL। तो एक URL पे एक ही फाइल दिखेगी, दैट वुड बी प्लस पेज डॉट स्वेल्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे अलग अलग रूट्स पे अलग अलग फाइल्स दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं रूट्स के अंदर एक नया फोल्डर बनाऊँ अनदर करके, ठीक है, और फिर इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँ प्लस पेज डॉट स्वेल्ट। ठीक है, यस। सो हेयर नाउ इफ आई डू स्लैश अनदर वो आएगा। ठीक है, मल्टीपल पेजेस बना लें तो URL चेंज करेंगे। और कोई डाउट्स कैसे करते हैं चीज़ें स्वेल्ट में? लेआउट की नीड नहीं है। लेआउट का मतलब ये, लेआउट बेसिकली जो भी करंट फोल्डर है, जितने भी सब फोल्डर बनेंगे राउट्स में, वो उन सब में अप्लाई हो जाता है। प्लस पेज देना नाम ज़रूरी है। आगे कोई और क्वेश्चंस, कुछ क्या करना है इसके अंदर से रिलेटेड? क्योंकि बाकी सारा मैं सोच रहा हूँ टास्क दूंगा, फिर उसके अंदर ही एक्सप्लेन करते जाऊँगा। सब समझ आ गया? सब समझ आ गया? बताओ, कुछ है और डाउट कि इसके अंदर कैसे करते हैं? अभी राउट्स वाला पूछा वगैरह कुछ? क्योंकि बाकी वही है कि स्लोली स्लोली मैं थ्रू आउट द वीक तुम्हें बताता रहूँगा वाया टास्क, कि टास्क दूंगा, तुमसे हो गया डॉक्यूमेंटेशन रीड करके, ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें टेक्स्ट पे ही। ऐसे ही करेंगे जो ये। तो फिर सेशन एंड।